हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। यू नो कि न्यू बिगिनिंग, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि न्यू मून है, न्यू मून की एनर्जी बहुत अच्छी है। आप ये चीज़ों को अब मैनिफेस्ट कर सकते हो। 2 दिन जो मैंने बोला था, कल और परसों के दिन का, आप लोगों ने सब में काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और रिचुअल्स किए और बहुत कुछ किया। आपने बातें की मुझसे और बताया अपनी चीज़ें। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस 2 दिन में हुई हैं, और जो आपने ये 2 दिन में की है वो रियलिटी में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा रियली। और जहाँ तक के आपकी डीएम की एनर्जी अभी जो चल रही है, बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। बट कुछ डीएम्स की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी में थोड़ी सी डिफरेंस है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दोनों भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ डीएम्स की, वो दोनों एनर्जीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली जो बात है कि 2 प्रकार के जो डीएम्स हैं, एक ये प्रकार के हैं कि मतलब जिनकी डीएफ के साथ में बातें होती हैं, और जो दूसरी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो पाती है, क्योंकि गलती यहाँ पे ये हो रही है कि डीएफ कुछ चीज़ों में कमी कर रही है। और वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सिर्फ बातें करना ही रीज़न होता है कि ये आप लोगों का क्वेश्चन कभी कभी उठता है आपके दिल और दिमाग में, ये एनर्जी में पिक कर रही हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, सिर्फ बात करने से होता है ऐसी बात नहीं है। ऑलरेडी आप तो एक ही हो, इस बात को पहले एक्सेप्ट कर लो। फिर दूसरी बात कि बात करने से किस प्रकार की बातें हो रही, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा की स्थिति सिद्धांत पढ़ लेना ये बाद में। तो जो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि सिर्फ बातें करने से ही होता है क्या, तो किस प्रकार से, मतलब सिर्फ क्या कंडीशन के थ्रू आ रहे हैं या अनकंडीशनली आपके पास में है। ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इन चीज़ों को समझना कि हाँ, कुछ समय पे कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन क्या वहाँ पे अनकंडीशनल भी है, और वो अपनी दिल की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा ओपन है कि नहीं, उनके चक्रास किस तरह से हील्ड हुए हैं या नहीं, थोड़े बहुत तो भी आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, तो मतलब वो अभी भी लोअर चक्रास से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं क्या। देखो, बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है, बट वो ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं या कम ऑपरेट कर रहे हैं, और उस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ये सब डीएफ पे डिपेंड करता है। लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही होती है। पहली मिस्टेक ये होती है कि आप लोग ना 3D को भी बैलेंस नहीं कर पाते हो। देखो, 5D और 3D को दोनों को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये एनर्जी मैंने पिक कर रही हूँ कि आप लोग जो डीएफ, स्पेशली डीएफ की डीएफ जो है 3D को बैलेंस नहीं कर पाती है। 5D में तो इनर वर्क कर रही होती है, बट 5D में पहुँच चुकी होती है, बट 3D को भी बैलेंस करना है। देखो, यहाँ पे 3D और 5D को बैलेंस करने की जर्नी है। ये नहीं कि सिर्फ आप आईडी में फंस नहीं रह सकते, क्योंकि आपको अपनी बॉडी, माइंड, सोल सबको अलाइन करना है। तो उसी प्रकार से आपकी 3D की हर एक एस्पेक्ट को भी बैलेंस करना है। ना ओवर होना है 3D में, ना लो होना है 3D में, ना ओवर होना है ना लो होना है। इसका ध्यान रखिए। हर चीज़ में दोनों भी चीज़ों को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है कि 3D को बैलेंस नहीं कर पाते काफ़ी लोग। अच्छे से यूनिवर्स तो ला के दे देते हैं आपके पार्टनर को आपके पास में 5D के हिसाब से। 5D में तो आपकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर 3D में क्यों नहीं हो रहा है काफ़ी लोगों का, क्योंकि 3D में बैलेंस नहीं कर पा रहे अच्छे से। देखो, इसको ये मत समझो कि हाँ, बात करने से ही हो जाती है, कि ये एक शुरुआत है। ये अगर आया है इंसान तो भी यूनिवर्स की इच्छा से आया, जा रहा भी है तो यूनिवर्स की इच्छा से जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे गैप, यहाँ पे समझो, ये दो चीज़ों के बीच में गैप को समझो कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, अभी भी इश्यूज़ के साथ में ऑपरेट कर रहे हो, अभी भी 3D को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अभी भी 5D और 3D को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी वो इश्यूज़ और ट्रिगर्स आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो फिर से यूनिवर्स उनको भेज देंगे, क्योंकि अभी तक क्या आप हील नहीं हुए, आपको टाइम लगेगा। ये चीज़ें आपके अंदर कमी है, ये दिखा देंगे और फिर चले जाएंगे। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपको आप बिल्कुल इनर वर्क नहीं कर रहे हो, और फिर भी भेजा जाता है उनको आपको ट्रिगर करने के लिए।
क्यों ट्रिगर करने के लिए क्यों भेजा जाता है कि आप समझो कि ये देखो ये कमियां हैं, ये बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि उनको नहीं भेज कर ना आपके आसपास के लोग आपको मिरर दिखा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है डीएफ। अपना प्रॉपरली जो रेगुलर जो करना है वो प्रॉपरली एक टाइम पे सेम टाइम पे करना ज़रूरी है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन जो लिया था उसका बहुत अच्छा जब अभी रिज़ल्ट देखने को भी मिल रहा है कि आपके पार्टनर में मतलब रियली कि एक्सप्रेस कर पा रहे हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करना, और नॉट ओनली एक्सप्रेस बट ऑल्सो कि वो सामना कर पा रहे हर सिचुएशंस, ये 3D के सिचुएशंस को, जो कि ओल्ड बिलीव सिस्टम्स है, जो कि ओल्ड बिलीव सिस्टम्स जो उनके हार्ट को तकलीफ़ देती है, जो उन वो जो चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, जो कि हमारे स्पिरिचुअलिटी को रोकती है, उन सारी चीज़ों से, जैसे रिलीजन हो गया, जात पात, ये कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए, या जेंडर होगा, एज हो गया, ये सारी चीज़ें इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द हार्ट कनेक्शन। सो इस चीज़ को समझ के उसको समझा भी पा रहे हैं आगे वाले को, तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ मेडिटेशन में। ये बहुत ही मैजिकल हुआ है। काफ़ी लोगों ने सेल्फ लव वाला मेडिटेशन मुझसे लिया है। सेल्फ लव जब तक कि आप खुद से नहीं करोगे तो कैसे होगा ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और 3D में और 5D में दोनों में भी करना बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ना दिखावे के लिए मेकअप कर रहे हो। नो, मेकअप करने से कुछ नहीं होने वाला, अंदर से आनी चाहिए वो सेल्फ लव की एनर्जी। अंदर से आने वाली मतलब 5D वाली एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए सेल्फ लव की, और 3D वाली एनर्जी भी होनी चाहिए कि आप माइंड बॉडी सोल को एक अलाइन करके उसके ऊपर में काम कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो खुद के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बालों को संवार रहे हो, अपने अपने आप को अच्छे से कर रहे हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3D और 5D को दोनों को भी सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेड मेडिटेशन जो सेल्फ लव वाला जो आप लोगों ने किया है, काफ़ी लोगों ने लिया है, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों ने मुझे बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ लव के साथ में आपने अफर्मेशंस और अपना स्ट्रेंथ वाला भी कर लिया आपने, और उससे ही आप लोगों को रिज़ल्ट मिला है डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब जो इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है डीएफ, अपना सारी चीज़ें कर रही है A to Z, जो बेसिक नीड जो बेसिक चीज़ें हैं उसी के अलावा रेगुलर चीज़ें जो कर रही है अपने आप के इनर DMDF को बैलेंस करते हुए, और अपने जंग DNA को रिपेयर करके, अपने जितने भी ओल्ड जो भी सिस्टम्स है, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स हो गए या ओल्ड इश्यूज हो गए, उन सबको रिमूव करके अपने आप में सेल्फ लव में रह के अपने आप को जो ग्रोथ कर रही है, उनके लिए सच में ये गुड न्यूज़ जो आप लोगों ने मतलब हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि नए नए शुरुआत होने वाली है, नई चीज़ें होने वाली है, उन लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। सबकी बातें भी हो रही, सब अच्छे से हो रहा है सब कुछ। लेकिन कुछ कुछ जो अलग एनर्जी जो मिल रही है कि बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए इंसान हैं जो समझ नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को, डीएम्स। तो उस सिचुएशन में ये है ना कि डियर फ्रेंड्स कि आप भी अपने ऊपर में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, या फिर सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ठीक है, सही तरीके से नहीं कर रहे हो, या फिर उनके उनके कर्मास जो है आप समझ के छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनके कर्मा से करके आप उनको पूरी तरह से छोड़ दो। नो, समझना है इस चीज़ को अच्छी तरह से। एक अलग, इसीलिए मैं भी जो वर्कशॉप, हाँ आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने वर्कशॉप के लिए मैंने जब बोला था लास्ट वीडियो में, तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे। मेरा इंस्टा भी मैं आईडी यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी। है वैसे मेरे अबाउट को इसमें मिल जाएगा आपको कहीं पे, राधा कृष्ण के नाम से ही है। ठीक है, तो आप इसी चैनल के नाम से आप अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, मैं लिंक भी डाल दूँगी। तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे मैम, आप कब करने वाले हो प्लीज़ बताना। तो मैं मैक्सिमम इस सेशन को मैं बुधवार की शाम को लूँगी। ठीक है, फ्री सेशन है, वर्कशॉप है, उसका लिंक जो है मैं
ज़रूर से ज़रूर 1 या 2 दिन पहले से ही देना शुरू कर दूँगी। सोमवार से देना शुरू कर दूँगी, ठीक है? तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस ये जो आए हैं उसको मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि हाँ बिल्कुल मैं आपको लिंक ज़रूर दूँगी, ठीक है? यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो फंसे हुए हैं ऐसी चीज़ों में, जो जो अदर एनर्जी जो मिल रही है ऐसी चीज़ों में जो फंसे हुए हैं वो भी निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। निकलने का समय भी आ गया है। जो अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम कर रही थी डीएफ, उनकी तो देखो हो रही है और आगे भी होंगी बहुत अच्छे से रियूनियन, और आगे भी बहुत अच्छे से और अच्छे से बैलेंसिंग होगा दोनों के बीच में। लेकिन जो अभी भी अपने ऊपर में काम नहीं कर रही है, कुछ डीएफ की एनर्जी जो पीक हो रही है और उनके पार्टनर की ये हो रही है कि वो अपने ऊपर बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच रही कि करूँ तो करूँ, नहीं तो नहीं करूँ, या फिर सही तरीके से नहीं कर रही। कभी कुछ टाइम पे उठ के कभी भी कर ले रही है, कभी भी किसी भी टाइम पे उठ के कभी भी, मतलब कोई मतलब अपने आप को सरेंडर ही नहीं कर पाई अभी तक के सही तरीके से। तो इसीलिए मैं सरेंडर वाला मेडिटेशन भी उस वर्कशॉप में करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो नहीं, उनके साथ में क्या हो रहा है ना, डीएम्स के साथ में जिनके जो नहीं कर रहे नमक डीएफ, तो उनके लिए ना मतलब समझना 3D 5D को समझना बहुत मुश्किल है। और वो 3D में मोह माया में फंसते हुए उनको बुरी आदतें हो रही हैं, लिटरली बुरी आदतें। वो लोअर चक्रा से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और एडिक्शंस हो, किसी किसी को बहुत एडिक्शंस हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, एक तो तकलीफ में भी ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि खुशी क्या है, दर्द क्या है। खुशी और दर्द में फ़र्क ही नहीं है। ये लिटरली ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब जीवन है यार, जीवन में हर किसी के लिए दुख सुख सबके लिए कॉमन है, हमारे लिए भी दुख आ रहा है। तो उसको एडिक्शन में, अपनी एनर्जी को एडिक्शन में लगा रहे हैं पूरी तरह से लोअर चक्रास से। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, आपको भी पता है। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है तो उसको निगलेक्ट कर दो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि अपने ऊपर में काम करो। आप सिर्फ उनको ब्लेम कर रहे हो, कुछ एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही कि कुछ डीएफ ना सिर्फ उनको मतलब डीएम को ब्लेम ही करते रहती 5D में भी, मतलब सोचते रहती अरे ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। नो, अपने ऊपर में काम करो, अपने ऊपर में ध्यान दो, अपनी सेल्फ लव करो, अपने ऊपर में ग्रोथ करो, अपने यूनिक एनर्जी को लेके आओ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी पे काम करो, अपनी हर एरिया में